हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं जिस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। सो गाइस, ये कहानी है एक फेमस हैंडसम शेफ ताइन जिन की, जिसका अपना एक रेस्टोरेंट भी है, और फैन किंग की, जो कि अपने फादर की बनाई हुई रेसिपीज़ को कॉपी करके नाइट मार्केट में उस फूड को सेल करती हैं। ये ना सिर्फ ब्रेव है बल्कि काफ़ी काइंड हार्टेड भी है। अब इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे होगी वो सब जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। ताइन जिन के रेस्टोरेंट में आज मॉम के स्पेशल गेस्ट वगैरह आने वाले होते हैं, तो वो अपने असिस्टेंट के साथ खाने की तैयारियों में बिजी होता है। बट अचानक ही यहाँ पर एक शेफ की तबीयत खराब हो जाती है। तो अब ताइन जिन उसे हॉस्पिटल भिजवा कर इतने अरसे के बाद खुद ही सारा खाना बनाने का डिसाइड करता है। एक वाहिद यही उसके पास ऑप्शन था। दूसरी तरफ नाइट मार्केट में गैस की शॉर्टेज हो जाती है। सब इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं कि अब हम वर्क कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी हमारी ब्रेव एंड क्यूट सी फैन किंग की एंट्री हो चुकी होती है। वो एक गैस सिलेंडर को अपने शोल्डर पर रखकर यहाँ आई थी। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं एंड उसी की वजह से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी। रेस्टोरेंट पर ताइन जिन की मॉम आ चुकी होती हैं। उनके स्पेशल गेस्ट में आज एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट और उनकी बेटी जीना आने वाले थे। जीना एक फेमस फूड क्रिटिक है एंड वो हर फूड के बारे में आर्टिकल भी राइट करती हैं। एंड थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गेस्ट की एंट्री हो चुकी होती है। मॉम फिर उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। ताइन जिन किचन में वर्क करने में बिजी होता है, तो तब उसे असिस्टेंट आकर बताता है कि गेस्ट आ चुके हैं। ताइन जिन की मॉम एक्चुअली में अपने बेटे की शादी जीना के साथ करवाना चाहती थी, इसलिए आज उनकी बस यही कोशिश होती है कि जीना को उनका बेटा पसंद आ जाए। ताइन जिन अब फिर गेस्ट्स वगैरह से आकर मिलता है। अब जब जीना और उसके डैड ताइन जिन की बनाई हुई डिशेस ट्राई करते हैं, तो उन्हें ये सब बहुत डिलीशियस लगता है। फिर एंड पे जीना जब ताइन जिन को शेफ से मिलवाने के लिए कहती है, तो वो फिर यहाँ पर इन्हें बता देता है कि एक्चुअली में आज शेफ काफ़ी इल थे, तो उसकी जगह पे मैंने ही ये सारी डिशेस बनाई हैं। जीना को तो यहाँ पर ये हैंडसम शेफ काफ़ी पसंद आया था एंड अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ कार्ड्स भी एक्सचेंज करते हैं। ताइन जिनको न्यूज़ मिली थी कि नाइट मार्केट में कोई उसका नेम यूज़ करके फूड सेल कर रहा है, तो आज वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी प्लेस पर ही पहुंचा होता है कि चेक तो करें कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसके नाम पर चीज़ों को सेल कर रहा है। तभी उसकी नज़र फैन किंग पे पड़ती है, जो कि अपने स्टॉल पर खड़ी होती है। उसे देखकर ताइन जिन को अपनी सिस्टर याद आ जाती है, जो कि उसी की तरह कभी नाइट मार्केट में स्टॉल लगाकर खड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ वो आ तो गया था, इसलिए वो अब फिर फैन किंग का बनाया हुआ फूड भी ट्राई करता है, जो कि एकदम बेकार था। एंड वो अपने रिव्यूज़ भी उसे दे देता है कि कोई भला इतना बुरा खाना कैसे बना सकता है। असिस्टेंट भी सबको ताइन जिन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये सेलिब्रिटी शेफ ताइन जिन है, और आप लोगों ने इसके नाम से ही यहाँ पर स्टॉल क्यों लगाया हुआ है। फैन किंग को तो वैसे ही तब चढ़ी खड़ी होती है कि इसने उसके खाने को बुरा क्यों कहा है, तो वो असिस्टेंट की बातों को इग्नोर करके ताइन जिन को ही कोसने लगती है कि आप लोग बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ही खाना बनाते हो, तभी तो वो अच्छा बनता है। अब चीप इंग्रेडिएंट्स में खाना ऐसे ही बनता है। वो फिर अब ताइन जिन को अपनी सारी चीज़ों से अच्छा फूड बनाने का चैलेंज भी करती है, जो कि वो तो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। एंड वाकई में उसने इन इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा खाना बना लिया होता है। सभी उसके खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं। फैन किंग खुद हैरान होती है कि ये इसने कैसे बना लिया। ताइन जिन तो उसे शौक हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
घर पर ताइन जिन अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। उसकी सिस्टर ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर नाइट मार्केट में स्टॉल ओपन किया था, इवन के घर तक को छोड़ दिया था। ताइन जिन ने उसे घर वापस लाने के लिए उसकी काफ़ी मिन्नतें की थी, बट वो तो नहीं मानी थी। तब उसकी सिस्टर ने ताइन जिन को स्पेशल कड़ी सिखाने के लिए भी कहा था, लेकिन तब उसने इस बात के डर से उसे ये कड़ी बनाना नहीं सिखाया था कि कहीं वो सीखने के बाद घर वापस ही ना आए। इन सब बातों को याद करके ताइन जिन तो काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। दूसरी तरफ फैन किंग को अब वैसी रेसिपी से खाना बनाने का जुनून चढ़ा बैठा होता है जैसा कि ताइन जिन ने बनाया था। वो फिर अब उसके रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड करती है। फैन किंग की मॉम उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद रहती थी कि वो अपनी फैमिली के लिए कितना हार्ड वर्क करती है, बट उसके छोटे भाई को उनका कोई ख्याल ही नहीं है। फैन किंग को तो इस सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। वो मॉम और अपने छोटे भाई से बहुत लव करती थी। नेक्स्ट डे वो फिर ताइन जिनके रेस्टोरेंट पहुंची होती हैं अपने साथ। वो तो अपनी बाकी की दो साथियों को भी लेकर गई थी। आज वो ताइन जिन को कहती है कि जैसे आपने मेरी डिश टेस्ट करके बनाई थी, वैसे आज मैं भी आपकी कोई स्पेशल डिश टेस्ट करके बनाना चाहती हूँ। ताइन जिन फिर बहुत सोचने के बाद उसकी बात मान लेता है। वो उसे अपनी स्पेशल डिश बनाकर टेस्ट करवाता है, फिर अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए ये डिश उसके जैसी बनाने की खूब ट्राई करती है, बट नहीं बना पाती। फैन किंग अब ताइन जिन को 7 डेज में ये डिश सिखाने के लिए कहती है। हालांकि इसको सीखने के लिए ये काफ़ी कम टाइम था, बट उसके बार बार कहने पर ताइन जिन उसकी ये बात मान भी लेता है। एक्चुअली में यहाँ पर उसे अपनी सिस्टर की भी बहुत याद आती है कि वो भी तो उससे डिश बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन वो उसे सिखा नहीं पाया था। बट अब वो फैन किंग को सिखाकर अपना गिल्ट कुछ कम करना चाहता था। अब 7 डेज के लिए वो उसका बॉस बनने जा रहा था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले वो उससे बहुत भारी भरकम काम भी कराता है, जो कि हमारी क्यूट सी फैन किंग कंप्लीट कर लेती हैं। अब उसको वो एक काफ़ी टफ चैलेंज भी करता है। ताइन जिन उसे बहुत सी कंट्रीज़ की डिफरेंट टाइप्स की कड़ीज चेक करा कर बाद में इनकी प्लेसेस को चेंज करके अब तरतीब से रखने को कहता है। ये काफ़ी मुश्किल काम तो होता है, लेकिन फैन किंग ये करने के लिए मान जाती हैं। आखिर को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन जो कराने थे, ये सब करते हुए अचानक ही अर्थक्वेक आने लगता है, तो तभी लाइट भी चली जाती है। ताइन जिन को यहाँ पर फैन किंग के एक सीक्रेट का भी पता चलता है कि इसे तो अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। वो तो लाइट ऑफ होते ही उसे चिपक जाती है। खैर बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ाकर ताइन जिन फिर जाकर दूसरी लाइट्स ऑन करता है। कॉन्ट्रैक्ट पर अभी के लिए उसने साइन नहीं किए थे। फिलहाल ज़्यादा लेट होने की वजह से फैन किंग फिर वहाँ से चली जाती है। जीना को ताइन जिन काफ़ी पसंद आया था एंड अभी भी बैठी वो उसके ऊपर एक आर्टिकल ही लिख रही होती है। अब नंबर तो वो उसे अपना दे चुकी थी, उसे बस अब ताइन जिन की कॉल के आने का वेट था कि कभी तो वो मुझे याद करके फ़ोन करेगा। नेक्स्ट डे रेस्टोरेंट पर न्यू इंग्रेडिएंट्स पहुंचने वाले होते हैं, बट आगे से उन्हें रिसीव करने वाला कोई नहीं था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम की बात थी। ताइन जिन को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में से फैन किंग का नंबर निकाल कर उसे कॉल करता ही है कि आगे से उसे उसकी चीख सुनाई देती है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।